रात खामोश है। आसमान पर चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ ठहरा हुआ है। हवा में एक अजीब सा सुकून है। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात सांस रोके किसी ऐलान का इंतजार कर रही हो। यही वो रात है जिसे दुनिया शब ए बारात के नाम से जानती है और आसमान निस्फ ए शाबान कहकर पुकारता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में जानते हैं कि शब ए बारात क्या है, या फिर यह रात भी हमारे लिए बस एक रस्म बनकर रह गई है? आज जब इस रात का जिक्र होता है तो कहीं हलवे की खुशबू उठती है, कहीं पटाखों की आवाज गूंजती है, कहीं सिर्फ जागने को ही इबादत समझ लिया जाता है। मगर ठहरिए, जरा रुकिए, क्योंकि शब ए बारात इन सब से कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा भारी और कहीं ज्यादा डराने वाली रात है। ये वो रात है जब इंसान की पूरी जिंदगी उसके आमाल के सामने खड़ी होती है। ये वो रात है जब अल्लाह की रहमत आसमान से जमीन की तरफ उतरती है। और ये भी वही रात है जब कुछ बदनसीब लोग इतनी बड़ी रहमत के बावजूद मगरत से महरूम रह जाते हैं। शब ए बारात का मतलब है मुक्ति की रात, नजात की रात, फैसले की रात। अरबी में इसे कहा जाता है लैलतुन निस्फी मिन शाबान, यानी शाबान की 15वीं रात। इस रात को बारात इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कुछ लोगों के नाम जहन्नम से आजादी की सूची में लिखे जाते हैं। लेकिन क्या यह अपने आप हो जाता है? क्या सिर्फ इस रात का इंतजार करना काफी है? नहीं, हरगिज नहीं। इस रात को समझने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें रस्म से निकलकर हकीकत की तरफ आना होगा। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। तो फिर शबे बारात कैसे सिर्फ एक रात हो सकती है? असल में यह रात पूरे साल की आत्मा है। ये वो मोड़ है जहां से इंसान या तो अल्लाह की तरफ लौटता है या फिर और ज्यादा दूर चला जाता है। बहुत से उल्मा ने इस रात को अल्लाह की रहमत के उतरने की रात कहा है। हदीसों में आता है कि इस रात अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ खास तवज्जो फरमाता है, इतनी ज्यादा कि गिनती से बाहर। लेकिन यहीं एक खौफनाक सच्चाई भी है, कुछ लोग इस रात भी माफ नहीं किए जाते। सोचिए, जब पूरी कायनात मगरत की बारिश में भीग रही हो और कोई इंसान सूखा रह जाए, इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? ये कौन लोग होते हैं? वो लोग जिनके दिलों में दूसरों के लिए कीना होता है, वो लोग जो रिश्तों को तोड़कर बैठे होते हैं, वो लोग जो अल्लाह के साथ दूसरों को साझी ठहराते हैं। यानी ये रात सिर्फ सजदों की नहीं, ये रात दिलों की सफाई की भी है। अगर दिल गंदा है तो सजदे भी भारी नहीं पड़ते। आज हम शबे बारात पर अल्लाह से सब कुछ मांगते हैं, रिज्क, सेहत, कामयाबी, औलाद, लंबी जिंदगी। लेकिन एक सवाल जो शायद हम खुद से नहीं पूछते, क्या मैं इस सब के लायक हूं? क्या मेरी जिंदगी अल्लाह की नजर में इतनी कीमती है कि वो इसे बेहतर बना दे? शबे बारात दरअसल यही सवाल पूछती है। ये रात हमें आईना दिखाती है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इस आईने में हम अपने गुनाह देखते हैं, अपने छूटे हुए सजदे देखते हैं, अपने टूटे हुए रिश्ते देखते हैं, अपने अहंकार को देखते हैं। और यहीं से शब ए बारात शुरू होती है। अगर आज की रात आपका दिल भर आए, अगर आपकी आंखें खुद ब खुद नम हो जाएं, अगर आप पहली बार अल्लाह से डर के नहीं शर्म के साथ माफी मांगे, तो समझ लीजिए आप इस रात को समझना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि शब ए बारात रोशनी की रात नहीं, ये जागने की रात है, रूह के जागने की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो सबसे बड़ा सवाल बाकी है, क्या इस रात वाकई तकदीर लिखी जाती है? और अगर हां, तो क्या उसे बदला भी जा सकता है? रात अब और गहरी हो चुकी है। खामोशी पहले से ज्यादा भारी लगने लगी है। ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त भी रुककर किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। और इसी सन्नाटे में एक सवाल इंसान के जहन में गूंजता है, क्या आज की रात वाकई तकदीर लिखी जाती है? अगर लिखी जाती है तो फिर दुआ किस लिए? और अगर नहीं लिखी जाती तो इस रात की इतनी अहमियत क्यों? यही वो सवाल है जिस पर सदियों से उल्मा ने बात की, जिस पर किताबें लिखी गईं और जिस पर आम आदमी आज भी उलझा हुआ है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह हर चीज को इल्म के साथ करता है। उसके पास हर पत्ता गिरने का हिसाब है, हर सांस की गिनती है, हर दिल की धड़कन लिखी हुई है।
तो फिर तकदीर कोई अचानक लिखा जाने वाला कागज नहीं है। तकदीर अल्लाह के इल्म का हिस्सा है। लेकिन, और यही लेकिन बहुत अहम है, अल्लाह ने इंसान को दुआ का हथियार दिया है, और दुआ तकदीर का दुश्मन नहीं बल्कि उसका दरवाजा है। कुछ उलमा ने कहा कि शब ए बारात की रात साल भर के फैसलों का इजमाली ऐलान होता है। कौन पैदा होगा, कौन रुकेगा, किसे रिज्क मिलेगा, किस पर आजमाइश आएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ पत्थर की लकीर है, क्योंकि वही अल्लाह जो लिखता है वही मिटाता भी है, और वही बढ़ाता है और वही घटाता है। सोचिए, अगर दुआ का कोई असर ना होता तो अल्लाह खुद हमें दुआ का हुक्म क्यों देता? अगर तौबा बेकार होती तो अल्लाह इतनी बार अपने रहम का जिक्र क्यों करता? शब बारात की रात असल में इंसान और अल्लाह के बीच एक बातचीत की रात है, जहां बंदा कहता है, या अल्लाह, अगर मेरा नाम गुनाहगारों में लिखा है तो आज मिटा दे, अगर मेरा नाम बदनसीबों में है तो आज बदल दे, और अगर मेरा नाम तेरे करीबियों में है तो मुझे थामे रखना। यही वजह है कि यह रात सोने की नहीं है, यह रात सिर्फ जागने की भी नहीं है, यह रात टूटने की है, अहंकार के टूटने की, घमंड के टूटने की, खुद को सही समझने के वहम के टूटने की। क्योंकि जब तक इंसान टूटता नहीं वो झुकता नहीं, और जब तक झुकता नहीं मगरत नहीं मिलती। आज बहुत से लोग इस रात बस गिनती की नमाजें पढ़ते हैं, फलां नमाज इतनी रकत, फलां वजीफा इतनी बार, लेकिन शबे बारात को किसी गिनती में कायद नहीं किया जा सकता। यह रात दिल की हालत देखती है। अगर सजदा बोझ लग रहा है तो समझ लो दिल थका हुआ है। अगर दुआ मशीन की तरह हो रही है तो समझ लो रूह शामिल नहीं है। इस रात की इबादत कोई नुमाइश नहीं, यह अकेलेपन की इबादत है, जहां कोई देखने वाला नहीं, कोई तारीफ करने वाला नहीं, कोई वीडियो बनाने वाला नहीं, बस एक बंदा और उसका रब। और जब ऐसा रिश्ता बनता है तो आंसू अपने आप निकलते हैं। लेकिन यहां भी एक डरावनी हकीकत है, हर जागने वाला मकबूल नहीं होता, हर रोने वाला कबूल नहीं होता, क्योंकि अल्लाह आवाज नहीं नियत सुनता है। हदीसों में आता है कि इस रात अल्लाह अपनी मखलूक की तरफ खास नजर फरमाता है, लेकिन कुछ लोग इस नजर से भी महरूम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिलों में नफरत भरी होती है, क्योंकि वो रिश्ते तोड़कर बैठे होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं सही हूं, गलत सामने वाला है। शबे बारात ऐसे लोगों से सबसे पहले माफी मांगने को कहती है। अगर आज की रात आपने किसी को माफ नहीं किया तो डरिए, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह भी आपको टाल दे, क्योंकि जो दूसरों के लिए दिल साफ नहीं करता वो अल्लाह के लिए दिल कैसे साफ करेगा। ये रात खुद को बदलने की रात है, रस्मों को नहीं, रास्तों को बदलने की रात है। और यहीं से शबे बारात एक इबादत से एक इनकलाब बन जाती है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, इस रात क्या करना चाहिए और क्या नहीं? कौन सी चीज इबादत है और कौन सी सिर्फ रिवाज? और कब इबादत भटकाव बन जाती है? रात अब अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी है, नींद आंखों पर भारी है, जिस्म थक चुका है। लेकिन यही वो वक्त है जब रूह का इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि शब ए बारात आराम नहीं मांगती, ये रात सच मांगती है। अब सवाल ये नहीं कि इस रात को इबादत कैसे करें, असल सवाल यह है कि इस रात में इबादत क्या है और क्या सिर्फ दिखावा। सबसे पहले नमाज, नफल नमाज, आहिस्ता, बिना शोर, बिना ऐलान। शब ए बारात की नमाज किसी तय रकत में कैद नहीं, यह कोई फॉर्मूला नहीं जो पढ़ते ही सब बदल जाए। यहां हर सजदा आपके दिल का हाल देखता है। अगर सजदा करते वक्त दिल कांप जाए तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं, और अगर सजदा सिर्फ एक हरकत बन जाए तो समझिए आप कहीं खो गए हैं। फिर आती है दुआ, लंबी दुआ, छोटी दुआ, आंसुओं वाली दुआ, टूटी हुई आवाज की दुआ, शबे बारात की दुआ। शब्दों से नहीं सच से बनती है। ये वो दुआ नहीं जिसमें आप अल्लाह को अपने प्लान समझाते हैं, ये वो दुआ है जिसमें आप अपने गुनाह कबूल करते हैं। या अल्लाह, मैंने गलतियां की, जानबूझकर की और बार बार की, आज अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो मेरा कोई नहीं। यही दुआ शबे बारात की जान है। फिर आता है इस्तिगफार, मगर इस्तिगफार सिर्फ लफ्ज नहीं, 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह कहना उस वक्त बेकार है जब गुनाह छोड़ने का इरादा ना हो। शबे बारात जबान नहीं इरादा देखती है,
अगर आज की रात आपने ये ठान लिया कि फलां गुनाह छोड़ दूंगा, तो समझिए आपने इस रात को पकड़ लिया। लेकिन अब एक बेहद नाजुक मुद्दा, कब्रों पर जाना। रस्मों में इस रात को कब्रिस्तान से जोड़ दिया गया है, जबकि हकीकत यह है कि कब्रों पर जाना जिंदगी की याद दिलाने के लिए है, मौत की याद के लिए है। अगर कब्र पर जाकर दिल नरम हो जाए, गुनाह छोटा लगने लगे तो ठीक, लेकिन अगर कब्र पर जाना सिर्फ एक रस्म बन जाए तो वो भी दिल की सख्ती बढ़ा देता है। अब बात करते हैं उन कामों की जो इस रात को भटका देते हैं। पटाखे, शोर, दिखावा, ये सब शबे बारात की रूह नहीं बल्कि उसका कत्ल है। जिस रात फरिश्ते उतरते हों, उस रात शोर मचाना किस समझदारी की बात है। जिस रात अल्लाह की रहमत करीब हो, उस रात मोबाइल में डूबे रहना कितनी बड़ी नादानी है। और फिर आता है सबसे अहम अमल, माफ करना। शायद यही शबे बारात की सबसे बड़ी इबादत है, जिसे आपने साल भर नहीं माफ किया, जिससे बात बंद है, जिसके नाम पर आपका दिल भारी हो जाता है। आज की रात उसके लिए दिल हल्का कीजिए, क्योंकि जो बंदा माफ नहीं करता वो चाहता है कि अल्लाह उसे माफ कर दे। ये इंसाफ नहीं, शब ए बारात दरअसल अल्लाह का सवाल है। क्या तू मेरे बंदों को वैसे ही माफ करता है जैसे मुझसे उम्मीद रखता है? अगर जवाब हां में है तो दरवाजे खुलते हैं। इस रात रोने से पहले किसी को रुलाया है या नहीं, यह याद कीजिए। इस रात माफी मांगने से पहले किसी से माफी मांगी है या नहीं, यह सोचिए, क्योंकि अल्लाह का निजाम बहुत इंसाफ वाला है। और जब ये सारी परतें एक एक करके उतरने लगती हैं, तो शबे बारात एक रात नहीं रहती, ये नई जिंदगी की शुरुआत बन जाती है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, अभी एक आखिरी सच्चाई बाकी है। क्या शबे बारात सिर्फ एक रात का नाम है, या ये एक रास्ता है पूरे साल के लिए? और अगर आज की रात हम बदल गए तो कल का इंसान कौन होगा? रात अब आखिरी सांसें ले रही है, अंधेरे की पकड़ ढीली पड़ने लगी है, और दूर कहीं फज्र की हल्की सी रोशनी आसमान के किनारे झलक रही है। यह वही लम्हा है जहां हर इंसान के सामने एक आखिरी सवाल खड़ा होता है। क्या शबे बारात सिर्फ एक रात थी, या ये एक रास्ता है जो अब पूरी जिंदगी तय करेगा? क्योंकि अगर ये रात सिर्फ जागने का नाम होती तो सुबह होते ही सब खत्म हो जाता, लेकिन अगर ये रात जागने की वजह बन गई तो फिर इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। शब ए बारात असल में एक आईना है। ये आईना आपसे ये नहीं पूछता कि आपने कितनी रकत पढ़ी, ये पूछता है कल जब तुझे मौका मिला तो क्या तू बदला। ये नहीं देखता कि आपने कितनी देर जागकर दुआ की, ये देखता है क्या सुबह उठकर तू वही इंसान रहा या कुछ टूटा, कुछ बदला। क्योंकि अल्लाह रातों का नहीं, रास्तों का रब है। वो सिर्फ आंसुओं से खुश नहीं होता, वो आदतों के बदलने से खुश होता है। अगर शब ए बारात की रात आप रोए लेकिन अगले दिन वही गुनाह दोहराया, तो ये रात आपके खिलाफ गवाही बन जाएगी। और अगर इस रात आप टूटे, सच में टूटे, और फिर खुद को संभाल लिया, तो यही रात आपकी सबसे बड़ी सिफारिश बन जाएगी। बहुत से लोग पूछते हैं इतनी इबादत के बाद भी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? क्योंकि इबादत को हमने एक रात में कैद कर दिया, जबकि शबे बारात इबादत नहीं, इनकलाब मांगती है। वो इनकलाब जो दिल से शुरू होता है, जुबान तक आता है, और फिर हाथों और पैरों तक पहुंचता है। आज की सुबह आपसे एक वादा चाहती है। वादा की झूठ से दूरी होगी, वादा की नजर की हिफाजत होगी, वादा की नमाज अब बोझ नहीं होगी, वादा की रिश्ते अहंकार से ऊपर होंगे। क्योंकि अगर आप वही रहे तो शबे बारात सिर्फ एक तारीख बनकर रह जाएगी। याद रखिए, अल्लाह का निजाम कागज पर नहीं चलता, वो दिलों पर चलता है। अगर दिल बदल गया तो तकदीर अपने आप झुक जाती है, और अगर दिल नहीं बदला तो 1000 रातें भी खामोश गवाही बनकर रह जाती हैं। ये रात हमें डराने नहीं आई थी, ये रात हमें जगाने आई थी। ये कहने आई थी अभी वक्त है, अभी सांस बाकी है, अभी तौबा का दरवाजा खुला है, अभी नाम मिट सकता है और दोबारा लिखा जा सकता है। और जब फज्र की अजान हवा में घुलती है तो समझ लीजिए ये सिर्फ नमाज की पुकार नहीं, ये एक नई शुरुआत का ऐलान है। अब सवाल आपसे है, क्या आप आज के बाद वही रहेंगे जो कल थे, या फिर इस रात को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मोड़ बना लेंगे? अगर इस रात आपका दिल कांपा है
अगर आंखें नम हुई हैं, अगर दिल ने अब नहीं कहा है, तो अल्लाह की कसम आप खाली हाथ नहीं लौटे। बस इस एहसास को जिंदा रखिए, क्योंकि शब ए बारात एक रात नहीं, ये अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता है। और दुआ है कि अल्लाह हम सबको इस रास्ते पर साबित कदम रखे, दिलों को भटकने से बचाए, नफ्स की चालों से महफूज रखे, हमारे कदम उस राह पर जमा दे जो उसे पसंद है, और जब कभी हम फिसलें तो हमें खुद से नहीं अपने रहम से उठा ले। आमीन।